Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and from this today's video, आज के इस वीडियो से we are starting the GK book of 5th class। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th क्लास की जनरल नॉलेज बुक एंड द बुक्स नेम इज नॉलेज हब और ये बुक का नेम है नॉलेज हब एंड वुड्स पब्लिकेशन। इट इज पब्लिश्ड बाय वुड्स पब्लिकेशन। वुड्स पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिश्ड है एंड इट इज द जीके बुक ऑफ 5th क्लास। वी आर स्टार्टिंग टुडे दिस बुक। आज इस बुक को हम स्टार्ट करने वाले हैं और करने जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक इज डिस्टिंक्टिव प्लांट्स। इस बुक का जो फर्स्ट लेसन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका नेम है डिस्टिंक्टिव प्लांट्स, यानी विशेष पौधे, विशिष्ट पौधे। डिस्टिंक्टिव मीन्स होता है विशिष्ट, विशेष गुण रखने वाले। प्लांट्स यानी पौधे, विशेष गुण वाले पौधे। एंड इधर कॉर्नर में लिखा है फ्लोरा एंड फूना। आई एम एनलार्जिंग द स्क्रीन। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति जगत या पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का संसार। एंड फौना का मतलब होता है जंतु जगत। वनस्पति जगत और जंतु जगत, इसको फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर वनस्पति जगत और जंतु जगत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी जगह पर फ्लोरा एंड फौना कई जगह पर अपने को पढ़ने को मिलेगा या पढ़ा भी होगा आपने। फ्लोरा एंड फौना जहाँ पर भी आता है इसका मतलब होता है जंतु, वनस्पति जगत और जंतु जगत, यानी पौधों का संसार और बाकी जंतुओं का संसार। और इस लेसन में हम स्टडी करने वाले हैं कुछ विशेष प्रकार के पौधों के बारे में जिनको कहा जा सकता है डिस्टिंक्टिव प्लांट्स, यानी विशिष्ट पौधे। आवर प्लानेट इज होम। हमारा जो प्लानेट है, प्लानेट यानी हमारा जो ग्रह है, हमारे प्लानेट का क्या नेम है? हम कौन से प्लानेट पे रहते हैं बताइए? हम कौन से प्लानेट पे रहते हैं? तो हमारा प्लानेट है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। हमारा प्लानेट है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर हम रहते हैं। तो हम जब प्लानेट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्लानेट अर्थ है। अवर प्लानेट, हमारा प्लानेट, जिसको पृथ्वी हम कहते हैं, धरती हम कहते हैं, इज होम, ये घर है। किनका घर है? टू ओवर 3,91,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। 3,91,000 स्पीसीज यानी जातियां, ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की, ओवर यानी इससे भी ज्यादा। 3,91,000 जातियां पौधों की, इससे भी ज्यादा जातियों का ये होम यानी घर है हमारा प्लानेट। हमारा प्लानेट यानी हमारी धरती, हमारी पृथ्वी, ये 3,91,000 से भी ज्यादा पौधों की जातियों का घर है। यहाँ पर पौधों की 3,91,000 जातियों से भी ज्यादा जातियां हैं। इतनी केवल अभी पता लग पाई है। इसके अलावा भी हजारों ऐसी जातियां होगी जो अभी पता ही नहीं है साइंटिस्ट्स को। तो ये नॉन है, अभी नॉन यानी जानी है, अभी तक इतनी जानकारी मिली है। सो इसलिए इट शुड कम, सो इट शुड कम एज नो सरप्राइज। सो इट शुड कम एज नो सरप्राइज, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं आना चाहिए। इसलिए इसमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। दैट की यू कैन कम across some really unique plants out of them। out of them का मतलब होता है उनमें से। ये जो 3,91,000 प्रकार की या इससे भी ज्यादा जातियां जो धरती पर है प्लांट्स की, पौधों की, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनमें से, आउट ऑफ देम यानी उनमें से कुछ के बारे में रियली यूनिक प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे यूनिक प्लांट्स हैं उनमें से। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। यूनिक का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा न हो। अगर कोई चीज अद्वितीय होती है यानी वो अपने आप में
खास है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसको यूनिक कहते हैं। तो कुछ ऐसे यूनिक प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे अद्वितीय पौधे हैं, कुछ स्पेशल ऐसे पौधे हैं, उनमें से यानी टोटल जो जातियां हैं 3,91,000 जो स्पीसीज है यानी जातियां हैं, आउट ऑफ देम यानी उनमें से रियली यूनिक प्लांट्स यानी वास्तव में कुछ ऐसे यूनिक प्लांट्स हैं, आप जरूर उनके बारे में उनके पार आए होंगे, आ सकते हैं, आप उनके पार आ सकते हैं, यानी आप उनके बारे में जानकारी रख सकते हैं या आपको रखनी चाहिए। यानी कुछ ऐसे यूनिक प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे विशेष पौधे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए उनके बारे में जानकर। ऐसे कुछ यूनिक प्लांट्स हैं। तो आज हम यहाँ पर उन यूनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सम प्लांट्स, कुछ पौधे हैव यूनिक फीचर्स, वो रखते हैं अद्वितीय गुण। यूनिक यानी अद्वितीय, फीचर्स का मतलब है गुण। कुछ पौधे यूनिक फीचर्स रखते हैं, कुछ अद्वितीय गुण रखते हैं कुछ पौधे, विच मेक्स जो कि बनाते हैं देम यानी उनको, डिफरेंट अलग, फ्रॉम ऑल अदर प्लांट्स, बाकी के सब प्लांट्स से उनको अलग बनाते हैं। उनके गुण, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो गुण हैं वो उनको डिफरेंट बनाते हैं, उनको अलग बनाते हैं बाकी के सब प्लांट्स से। तो ऐसे कौन से प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर? कुछ प्लांट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पता करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं पहले कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, ये जो आपको एक प्लांट दिख रहा होगा, प्लांट तो आप इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन दिख रहा है अपने को, इसलिए ग्रीन कलर का ये प्लांट ही है। अब इसमें देखिए, ये ऐसे कुछ ये तितली जैसे बने हुए हैं। ये देखो, एक बटरफ्लाई है, जैसे ये दूसरी बटरफ्लाई है, ये तीसरी बटरफ्लाई है, ऐसे बटरफ्लाई जैसी दिख रही है इसमें। आपको क्या, दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मांस खाते हैं? सुनकर शायद आपको आश्चर्य होगा। किसी भी जानवरों को 2-3 भागों में बांटा गया है। अभी अपन ने शायद कल या परसों पढ़ा था, या किसी और ईवीएस में मैं पढ़ा रहा था कि कोई भी जो एनिमल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शाकाहारी, जिनको हर्बीवोरस कहते हैं। दूसरे मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, मांस भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, तो वो ओमनीवोरस होते हैं। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। लेकिन पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर ही नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो है ना, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार का ये एक पौधा है जिसका नाम है डायोनिया म्यूसिपुला। डायोनिया म्यूसिपुला इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका और भी नाम है, अभी आएगा। अभी डायोनिया म्यूसिपुला इसका बॉटनिकल नेम है। हर पौधे का एक बॉटनिकल नेम भी होता है, वैज्ञानिकों की भाषा में अलग नाम होता है, उसको बॉटनिकल नेम कहते हैं। तो ये वो प्लांट है जो इसके बारे में हम विशेष रूप से जो डिस्टिंक्ट प्लांट है, जिसका जो हम पढ़ रहे हैं आज, डिस्टिंक्टिव प्लांट्स यानी विशिष्ट पौधे, ये भी एक प्रकार का विशिष्ट पौधा है। इसमें क्या होता है, ये जो आपको तितली जैसा या बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, जब कोई छोटा इंसेक्ट यानी कीड़ा यहाँ आके बैठता है, तो ये जो है ना, इसके जो दोनों तरफ ये दिख रहे हैं आपको, जिनको अपन विंग्स कह सकते हैं, यानी पंख जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों बंद हो जाते हैं। यानी वो अंदर फंस जाता है वो कीड़ा, ये दोनों बंद हो जाते हैं। और ये यहाँ पर इंसेक्ट जैसे मक्खी आके बैठी, या कोई बिच्छू आके बैठा, कोई मकड़ी आके बैठी, तो वो अंदर है, तो ये दोनों बंद हो जाते हैं, उसको पैक कर लेते हैं। और अंदर फिर इनके कुछ ऐसे जूस निकलते हैं, उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है वो अंदर। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। ये उसी प्रकार का एक प्लांट है। इसको फ्लाई ट्रैपर कहते हैं वैसे, लेकिन इसके कई नाम है। जैसे बॉटनिकल नेम तो अभी मैंने आपको बता ही दिया,
इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं मैं। ये डायोनिया म्यूसिप्यूला, ये इसका बॉटनिकल नेम है। अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, क्या है ये। इट इज आल्सो नोन एज वेनिस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसको वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। ये तो इसका बॉटनिकल नेम हो गया डायोनिया म्यूसिप्यूला। और इसका जो आम जो जनरल नेम है, जो लोग उसको कहते हैं, इसको लोग कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से भी इसको जानते हैं। इट इज ए कर्निवरस, मैंने बताया ना 3 प्रकार के जानवर होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी। हर्बीवोरस शाकाहारी को कहते हैं, कर्निवोरस मांसाहारी को कहते हैं, और जो सब चीजों को खाते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। तो ये कर्निवोरस है, यानी ये मांसाहारी है। इट इज ए कॉर्निवोरस प्लांट, ये एक कर्निवोरस प्लांट है, यानी मांसाहारी पौधा है। इट लुक्स लाइक ए बल्ब लाइक ऑब्जेक्ट, ये एक बल्ब लाइक ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। इट लुक्स यानी ये दिखता है, लाइक यानी तरह है, ए बल्ब लाइक ऑब्जेक्ट, एक बल्ब की तरह की चीज के जैसा। बल्ब देखा आपने, लट्टू जिसको बोलते हैं अपन, तो ये बल्ब की जैसे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की तरह ये दिखता है ये पौधा। विद 4 to 7 लीव्स, इसके 2 से लेकर के 7 तक लीव्स होती है, ये पत्तियां होती है। विच अराइज फ्रॉम ए शॉर्ट स्टेम, जो एक छोटे से स्टेम यानी तने में से निकलती है। इट मोस्टली कैचेज, ये ज्यादातर पकड़ता है, किसको पकड़ता है ये, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को, एंड एरेचिनिड्स को पकड़ता है। एरेचिनिड्स एक जंतुओं की प्रजाति है जिसमें कि मकड़ी और बिच्छू आते हैं, ये उसको एरेचिनिड्स कहते हैं। तो एरेचिनिड्स को ये पकड़ता है, और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को यानी मक्खी मच्छरों को भी पकड़ सकता है ये। तो इंसेक्ट्स को और एरेकिनिड्स को ये पकड़ता है मोस्टली, ज्यादातर। एज इट्स प्रे, इसके शिकार के रूप में, प्रे यानी शिकार, इसके शिकार के रूप में, इसके प्रे के रूप में ये या तो इंसेक्ट्स को कैच करता है या एरेकिनिड्स को करता है। एरेकिनिड्स में बिच्छू और ये जो मैंने आपको मकड़ी, बिच्छू और मकड़ी उसमें आते हैं। तो ये इस तरह का एक कर्निवोरस प्लांट है जो मांसाहारी पौधा है। तो ये वास्तव में अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का प्लांट है, इसलिए ये निश्चित रूप से इसको अपन डिस्टिंक्टिव प्लांट कह सकते हैं, यानी विशिष्ट पौधा इसको कह सकते हैं। कि हम आप में से शायद कईयों को पता नहीं होगा कि पौधे भी मांसाहारी होते हैं, कर्निवोरस होते हैं। द सेकेंड डिस्टिंक्टिव प्लांट इज, दूसरा जो विशिष्ट पौधा है उसका नाम है यूफोर्बिया ओबेसा। यूफोर्बिया ओबेसा इसका बॉटनिकल नेम है। मैंने बताया ना, वैज्ञानिकों का निकाला हुआ अलग नाम होता है और प्रचलित नाम अलग होता है। तो जो वैज्ञानिक भाषा में जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी भाषा के हिसाब से वैज्ञानिक टर्म जो निकाली जाती है हर एक प्लांट की वो डिफरेंट होती है। तो उस हिसाब से इसका नाम है यूफोर्बिया ओबेसा, जैसे उसका नाम था। और ये क्या है, इट इज आल्सो नोन एज ए बेसबॉल प्लांट, इसको बेसबॉल प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये बॉल जैसा दिखता है बिल्कुल, ये पूरा प्लांट ही ऐसा गेंद जैसा होता है, इसलिए इट इज नॉन एज बेसबॉल प्लांट। ये बेसबॉल प्लांट की तरह दिखता है। इट लुक्स लाइक ए परफेक्ट बॉल, ये एकदम परफेक्ट बॉल की तरह दिखता है। विद ए डायामीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के डायामीटर यानी व्यास। व्यास क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। व्यास क्या होता है, जैसे कोई भी सर्कल जब हम बनाते हैं, जैसे यहां पर अपन सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बनाया, इसका जो सर्कल का जो सेंटर होता है उससे लेकर इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, इसकी जो चारों ओर की जो ये घेरा होता है, सेंटर से लेके घेरे तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। और रेडियस का जो दुगना होता है वो डायामीटर होता है। तो 6 सेंटीमीटर डायामीटर, 6 सेंटीमीटर डायामीटर के साथ में ये एक बॉल की तरह दिखता है। इट इज ए थ्रॉनलेस प्लांट,
यह थ्रॉनलेस, थ्रॉन का मतलब होता है कांटा, थ्रॉनलेस यानी बिना कांटों का प्लांट यानी पौधा। इट इज ए थ्रॉनलेस प्लांट, ये एक बिना कांटों का पौधा है, थ्रॉनलेस है। इट कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका से आता है, यानी ये साउथ अफ्रीका में ये होता है पौधा। नाउ द नेक्स्ट प्लांट, द नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव प्लांट इज, अगला जो डिस्टिंक्टिव प्लांट है वो है ड्रैकेनिया सिनाबेरी। ये इसका बॉटनिकल नेम है। देखो आपको दिख रहा है ये ऊपर जैसे राजा का जैसे मुकुट होता है वैसा ये दिख रहा है आपको। तो ये जो प्लांट है ये है ड्रैकेनिया सिनाबेरी। इट इज आल्सो नोन एज ड्रैगन ब्लड ट्री, इसको ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहते हैं, ड्रैगन के खून का पेड़। इट हैज ए डेंसली पैक्ड क्राउन, डेंसली का मतलब होता है घना, कोई चीज घनी होती है यानी कम जगह में ज्यादा चीजें होती है उसको डेंस कहते हैं, घना, घनी आबादी। तो ये एक डेंसली पैक्ड यानी घने रूप से बंद, क्राउन यानी होता है मुकुट, एक मुकुट की तरह ये लगता है जो कि घनी इसमें पत्तियां होती है और उस तरह से ये पैक्ड होता है और ऐसा एक मुकुट की तरह ये लगता है। विच लुक्स लाइक द शेप ऑफ ए, जो कि लगता है एक शेप यानी आकृति के जैसा, कैसी आकृति के जैसा लगता है ये, ऑफ एन अपसाइड डाउन अम्ब्रेला, जैसे कोई छाता हो जो है ना, छाता, ये छाते की तरह लगता है जो ऊपर की ओर ऐसे खुला हुआ छाता, कई बार छाता ऊपर की ओर खुल जाता है हवा के कारण से, वैसा ये दिखता है। इट इज द नेटिव टू द आइसलैंड ऑफ सोकोट्रा, ये सोकोट्रा का जो आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब होता है टापू जिसके चारों ओर पानी भरा रहता है। सोकोट्रा का जो एक आइसलैंड है वहां का ये नेटिव है, यानी वहां से पैदा हुआ, वहां से निकला हुआ पौधा है। अब तो और भी जगह पर इसको लगाया जाता है, लेकिन नेटिव क्या होता है, जो मूल निवासी जो होता है उसको नेटिव कहते हैं। ये पौधा कहाँ का मूल निवासी है, मूल निवासी यानी कहाँ से ये निकला, सबसे पहले कहाँ था ये, तो वहाँ का ये नेटिव कहलाएगा। तो ये नेटिव कहाँ का है, सोकोट्रा के आइसलैंड, यानी वहाँ पर एक सोकोट्रा एक कोई कंट्री होगा उसका आइसलैंड यानी उसका एक द्वीप है, वहाँ का ये नेटिव है और ये एक अम्ब्रेला की तरह दिखता है और इसको ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट 3 प्लांट्स, 3 प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा। एंड नाउ देयर इज इंफॉर्मेशन फैक्ट बॉक्स। ये एक फैक्ट बॉक्स यहां पर दिया हुआ है, यानी तथ्य का एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी कुछ एक जानकारी लिखी हुई है। ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी एक ये भी प्लांट है, ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी, जैसा कि मैंने बताया बॉटनिकल नेम होता है, तो ये बॉटनिकल नेम है इसका। ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी इज ए स्पीसीज ऑफ ए रेयर ऑर्किड। ऑर्किड एक फूलों का पौधा होता है, एक प्रजाति होती है पौधों की ऑर्किड नाम की, जिसमें फूल होते हैं। तो ये एक दुर्लभ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ऑर्किड प्रजाति का ये प्लांट है जिसका नाम है ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी। फाउंड इन कॉर्डिला, ये कॉर्डिलेरा सेंट्रल कोलंबिया, ये कोलंबिया जो है ये एक कोलंबिया एक देश है, उसमें कॉर्डिलेरा सेंट्रल वो एक इलाका है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ऑर्किड फैमिली का है, यानी ऑर्किड जो फूलों की प्रजाति होती है उसका ये, उस प्रजाति का ये पौधा है। ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी इसका नाम है। अब ये इसका नाम ड्रैक्यूला क्यों है, ड्रैक्यूला यानी तो राक्षस होता है, तो इसका नाम ड्रैक्यूला क्यों रखा गया है, रिजेंबलिंग यानी ये दिखता है ए मंकीज फेस, ये एक बंदर के चेहरे की से मिलता है। रिजेंबलिंग यानी मिलता है, एक मंकी के फेस से इसका ये मिलता है। दिस ऑर्किड स्पीसीज, ये जो ऑर्किड की प्रजाति है, वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ बेनेडिक्ट रोएजल, ये एक अंग्रेज
बेनेडिक्ट रॉयजल के नाम पर इसका नाम निकला है, ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी। जो बेनेडिक्टी नाम है ये एक अंग्रेज के नाम पर है, ऑनर ऑफ यानी उसके सम्मान में इसका नाम ये निकाला गया है। बेनेडिक्ट रॉयजल नाम के एक किसी बॉटनिस्ट के ऊपर इसका नाम निकाला गया है। हु डिस्कवर्ड दिस प्लांट, जिसने इस प्लांट को डिस्कवर किया था, जिसने इस प्लांट की खोज की थी, उसके नाम पर इसका नाम ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी रखा गया है। और ये मंकी के चेहरे की तरह ये रिजेंबल होता है, यानी उसके जैसा ये दिखता है। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द डिस्टिंक्टिव प्लांट्स, ये वो विशेष पौधे थे जिनके बारे में हमने आज इस लेसन में स्टडी की है। इस लेसन में आपको जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूं। रिटन वर्क लेसन 1 डिस्टिंक्टिव प्लांट्स यानी विशिष्ट पौधे, ये आपको हेडिंग लगाना है, लेसन 1 मेंशन करना है। उसके बाद में आपको ये प्लांट का नेम लिखना है, मेंशन करना है इस प्लांट का नेम। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर इसको क्लियरली आपको शो कर रहा हूँ। ये प्लांट का नेम आपको मेंशन करते हुए इसके बारे में जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो जानकारी लिखी हुई है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ये वो पौधा है जो कि कर्निवरस होता है, मांसाहारी पौधा है ये। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको राइट करनी है। फिर उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए फिर ये जो इसका नेम है प्लांट का वो आपको मेंशन करना है। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको राइट करनी है। बॉल जैसा ये प्लांट है। थर्ड में आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए ये आपको नेम मेंशन करना है। फिर ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि ये जो प्लांट है वो अम्ब्रेला जैसा दिखता है। और उसके बाद में 1 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए आपको फैक्ट बॉक्स लिखना है और उसमें ये फैक्ट लिखना है कि ये एक ऐसा प्लांट है जो बंदर के चेहरे की जैसा दिखता है। इसका नाम इसलिए ड्रैक्यूला रखा है। ड्रैक्यूला इसका नाम है, ड्रैक्यूला यानी राक्षस, लेकिन इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी। बेनेडिक्टी कौन था? तो बेनेडिक्टी एक व्यक्ति था जिसने इसको खोजा था, इस प्लांट को। बेनेडिक्ट रोजल ये नेम था उस पर्सन का जिसने इस प्लांट को खोजा था, इसलिए इसका नाम ड्रैक्यूला बेनेडिक्टी रखा गया उसके नाम पर, उसके ऑनर में, उसके सम्मान में। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन द 4 डिस्टिंक्टिव प्लांट्स नेम एंड देयर इंफॉर्मेशन। आपको ये चारों प्लांट के नेम और उनकी इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन ऑन आवर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला लेसन, विजिट टू कर्नाटका। इस लेसन में हम लोग कर्नाटक के बारे में, अपने जो देश का एक स्टेट है कर्नाटक, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। यू हैव टू डू ऑल द रिटन वर्क विच आई गिवन यू इन टूडेज वीडियो। आज के वीडियो में जो मैंने आपको रिटन वर्क दिया है वो आपको लिखना है इन ए बेटर एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।